आज हम ट्रांजिस्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। ट्रांजिस्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल जैसे करंट गेन अल्फा एंड बीटा को फाइंड आउट करना, और ट्रांजिस्टर की इसके पहले हम ट्रांजिस्टर की प्रॉपर्टी को समझना पड़ेगा हमको। ट्रांजिस्टर में 3 प्रकार की करंट फ्लो होती है: एमीटर करंट, बेस करंट, कलेक्टर करंट। तो मेन जो है कि इसका कॉन्सेप्ट है एमीटर। ट्रांजिस्टर में एमीटर करंट इक्वल होता है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। इसको आप जो है कि ध्यान दीजिए, ये अगर नोटिस करेंगे तो बाकी की जो है कि सारी वैल्यू निकाल सकते हैं हम। और अल्फा क्या होता है? करंट गेन अल्फा। करंट गेन अल्फा इट इज ए रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट एंड एमीटर करंट। यह कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में होता है और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। अल्फा की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। और इसी प्रकार से बीटा है। बीटा इट इज ए रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू बेस करंट। यह कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है। इसकी वैल्यू ऑलवेज 99 से ऊपर होती है, 99 से ऊपर। ये अल्फा और बीटा के रिलेशनशिप हैं। अल्फा इक्वल बीटा अपान 1 प्लस बीटा, बीटा इक्वल अल्फा अपान 1 माइनस आर। अगर एक रिलेशन आपको मालूम है, दूसरा रिलेशन आप फाइंड आउट कर सकते हो कैलकुलेशन मेथड से। तो ये याद करने के लिए केवल एक ही आप याद करिए बस। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा इक्वल 0.995 फॉर ए ट्रांजिस्टर देन फाइंड द बीटा। मीन्स अल्फा की वैल्यू 0.9995 दी हुई है और बीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस जो है कि इसी ये वाले रिलेशनशिप पे ये फार्मूला यूज करिए, बीटा इक्वल आपको आ जाएगा। बीटा इक्वल हो जाएगा अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 0.995 अपान 1 माइनस 0.995 इक्वल 0.995 अपान 1 में से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.005। अब इसे इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू इसकी आ जाएगी 5 पंजा 5। दशमलव के बाद 3 अंक इधर भी है, दशमलव के बाद 3 अंक इधर भी है, तो द पॉइंट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। आप पॉइंट को इग्नोर करके फिर डायरेक्टली आप जो है 995 में 5 से डिवाइड करिए तो आपको आंसर मिल जाएगा 5 पंजा 5 4 49 5 9 जा 45 4 5 9 जा 45। ये आपका बीटा का आंसर आ गया। अल्फा एंड बीटा की कोई जो है कि यूनिट नहीं होती है, क्योंकि ये एक रिलेशनशिप होता है, एक रेशियो होता है, इसलिए इसकी यूनिट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। If beta equal 100 for a transistor then find the value of alpha। मीन्स अगर किसी ट्रांजिस्टर की बीटा की वैल्यू दी हुई है तो उसके अल्फा की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। सीधा अल्फा इक्वल फार्मूले में लिख देना है। तो अल्फा इक्वल होगा
बीटा अपान 1 प्लस बीटा इक्वल बीटा की वैल्यू इसमें आप पुट कर दीजिए 100 अपान 1 प्लस 100 इक्वल 100 अपान 101। तो इस प्रकार से आप जो है कि इस प्रकार से आप देख सकते हैं अल्फा इक्वल 0.99 समथिंग, ये आंसर आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इफ आई बी इक्वल 50 माइक्रो एम्पियर and I equal 10 milliampere, then find the value of alpha and beta। अब आप इसमें देखिए जो तीनों करंट के रिलेशनशिप को मैं बताया था उसको ध्यान करिए। तो एमीटर करंट इक्वल होता है, एमीटर करंट इक्वल आई ई इक्वल आई बी प्लस आई सी। अब इसमें आई बी की वैल्यू दी हुई है, आई की वैल्यू दी हुई है, तो आप आई सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब आई सी की वैल्यू आ जाएगी तब उसके बाद आप अल्फा एंड बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आई बी 50 माइक्रो एम्पियर है और एंड आई ई 10 मिली एम्पियर है। तो इसको आपको जो है कि सेम यूनिट में करना पड़ेगा, चाहे आप इसको मिली एम्पियर में चेंज कर लीजिए, चाहे आप इसको माइक्रो एम्पियर में चेंज कर लीजिए। उसके बाद आपको प्रोसेस में लेना पड़ेगा। देन 100 मिली एम्पियर इक्वल 100 into 10 to the power 3 माइक्रो एम्पियर इक्वल 10 to the power 5 माइक्रो एम्पियर। बिकॉज 1 मिली एम्पियर इक्वल 10 to the power 3 माइक्रो एम्पियर। 1 मिली एम्पियर में 10 to the power 3 माइक्रो एम्पियर होता है, इसलिए 100 में 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 मिली एम्पियर इक्वल 10 to the power 5 माइक्रो एम्पियर आ गया। उसके बाद हम प्रोसेस करेंगे। अब हम आईसी की वैल्यू को निकालेंगे। तो आईसी इक्वल हो जाएगा आई बी आई ई माइनस आई बी। आई सी इक्वल आई बी माइनस आई ई माइनस आई बी। तो आई ई की वैल्यू कितनी हुई 10 मिली एम्पियर। 10 मिली एम्पियर को हमने चेंज किया तो कितना आ गया 10 to the power 5 माइक्रो एम्पियर, और ये जो है कि 50 माइक्रो एम्पियर। देन आईसी की वैल्यू आपकी आ गई 10 to the power 5 means 1 and 5 0 3 minus 5 IC इक्वल हो गया 99950। ये वैल्यू आई माइक्रो एम्पियर में। अब आईसी की वैल्यू आ गई। अब आपका जो है कि अल्फा एंड बीटा निकाल सकते हो। अल्फा इक्वल है होता है डेल्टा
IC upon IE, IC equal 99950 upon IE, IE की वैल्यू 100 मिली एम्पियर है, 100 मिली एम्पियर को चेंज किया माइक्रो में तो आ गया 10⁵ मीन्स 150 इक्वल 0.9995 something and beta equal IC upon IB, IC की वैल्यू 99950 अपॉन IB की वैल्यू 50 इक्वल 1999। ये आ गया बीटा का आंसर। इस प्रकार से एक बार और जो है कि रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन में दो वैल्यू दी हुई है IB एंड IE। इसकी हेल्प से आप IC फाइंड आउट करोगे। IC को फाइंड आउट करने के लिए दोनों की यूनिट, दोनों क्वांटिटीज की यूनिट को सेम करना पड़ेगा। तो 100 मिली एम्पियर को हमको माइक्रो एम्पियर में चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज करेंगे तो 10⁵ माइक्रो एम्पियर आएगा। अब इसके बाद हम इसमें उसकी वैल्यू को पुट करेंगे, IE की और IB की। IE की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, IE इक्वल 10⁵ माइनस IB की वैल्यू 50। तो इनमें से 50 माइनस करेंगे तो 99950। IC की वैल्यू ये आ गई। IC की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो हम अल्फा एंड बीटा के रिलेशनशिप वाले फार्मूले से जो है कि निकाल सकते हैं। अल्फा इक्वल IC अपॉन IE, IC की वैल्यू 99950 अपॉन 5 टाइम 0 इक्वल, इसको डिवीजन को हम जो है कि सॉल्व करेंगे तो 0.9995 आएगा। ये अल्फा की वैल्यू है। यहाँ पे दे सकते हैं अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 है। बीटा इक्वल होता है IC अपॉन IB। तो IC की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे हम और IB की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 पुट करेंगे। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1/9। इस पर आप दे सकते हो कि बीटा की वैल्यू मोर देन 99 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। बेस करंट ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज 100 microampere and its collector current is 10 milliampere. Calculate alpha and beta. Base current of a transistor means IB given वैल्यू में क्या दिया हुआ है, गिवन वैल्यू में दिया हुआ है आपका IB इक्वल 100 microampere and collector current IC equal 10 milliampere equal 10 into 10 to the power 3 माइक्रोएम्पियर। माइक्रोएम्पियर में हमको बदलना पड़ेगा तभी जाके दोनों की प्रोसेस होगी। इसलिए यूनिट सेम होनी चाहिए, इसलिए मिली से माइक्रो में हमको बदलना पड़ा। इसके लिए 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई किया हमने। अब इसके बाद I की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। I इक्वल होगा IB प्लस IC इक्वल IE इक्वल IB की वैल्यू पुट करेंगे। IB की वैल्यू है 100, IC की वैल्यू है 10 into 10 to the power 3 equal 10 to the power 4 means
100 प्लस 10,000। I इक्वल 00101। आई की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया हमने। अभी इन तीनों की हेल्प से अल्फा एंड बीटा के हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अल्फा इक्वल होगा आई सी अपान आई ई। आई सी की वैल्यू दिया हुआ है 10 टू की पावर 4। 10 टू की पावर 4 मीन्स 10,000। आई ई की वैल्यू दिया हुआ है 10100। इसको डिवाइड करें। डिवाइड करने के बाद देखते हैं कि इसकी वैल्यू 0.99 समथिंग इतना आएगी। देन बीटा की वैल्यू, बीटा इक्वल आई सी अपान आई बी इक्वल आई सी की वैल्यू 10,000 अपान आई बी की वैल्यू दिया हुआ है 100। 2 0 से कैंसिल हो गया इक्वल 100। बीटा की वैल्यू आ गई आपकी 100। तो यहाँ से आप देख सकते हो अल्फा की वैल्यू 0.99 मीन्स लेस देन 1 एंड बीटा की वैल्यू अबव देन 99। एक क्वेश्चन और रह गया है, उसको मैं आप लोगों को असाइनमेंट के रूप में देता हूँ। आप करिएगा, इसको आसानी से हो जाएगा। बहुत ईजी लेवल के क्वेश्चन है।